जन्म था 5 जनवरी 1986 को, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तारीख से कहीं ज्यादा है। एक ऐसे परिवार में जहां घर की दीवारों में खेल कूद और संघर्ष की गूंज थी। कोपनहेगन, डेनमार्क में जन्मी एक छोटी बच्ची को जब वह महज 6 महीने की थी, तो उसके माता पिता भारत लौट आए। वो नन्ही लड़की थी जिसका नाम था दीपिका प्रकाश पादुकोण, और उसकी आंखों में एक चमक थी जो बाद में दुनिया भर को रोशन करने वाली थी। पिता प्रकाश पादुकोण भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे और मां उज्ज्वला पादुकोण एक ट्रैवल एजेंट। इस परिवार की जिंदगी में खेल, अनुशासन और प्रेरणा ने बचपन से ही दीपिका को घेरा हुआ पाया। उसकी छोटी बहन अनीशा भी अपनी राह पर आगे बढ़ी, लेकिन दोनों बहनों के दिल में एक ही चीज थी, खुद को बेहतर बना पाने की चाह। बेंगलुरु के सोफिया हाई स्कूल और फिर माउंट कार्मेल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए दीपिका अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों से अलग चमकने लगी थी। उसकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में एक अनोखी गरिमा थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे पहली प्रेरणाएं उसके माता पिता की मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी थी। शुरुआत में दीपिका ने बैडमिंटन को गंभीरता से लिया। उसने कई राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लिया, जहां उसकी तकनीक, ऊर्जा और अनुशासन ने उसे एक संभावित खिलाड़ी के रूप में उभारा। लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका दिल किसी और चीज की ओर खिंच रहा है, कुछ ऐसा जो उसे भीड़ से अलग पहचान दे सकता था। और हुआ भी वही। जब एक युवा लड़की ने रैंप पर कदम रखे, तो उसे मॉडलिंग की दुनिया में बुलावा मिला। यह उसके लिए एक नया दरवाजा था। चमकदार कैमरे, रैंप पर चलना, विज्ञापन और फैशन की दुनिया, यह सब कुछ ऐसा था जो उस समय सिर्फ ख्वाबों में दिखता था। धीरे धीरे दीपिका ने विज्ञापनों में काम करना शुरू किया। लोकप्रिय ब्रांड्स जैसे लिरिल, लिम्का, क्लोजअप और मेबेलिन ने उसके चेहरे को अपनी कैंपेन में शामिल किया। ये छोटे छोटे कदम उसकी पहचान को बुलंद करने लगे। लेकिन तभी एक मोड़ आया जिसने उसकी जिंदगी को सिनेमा की दिशा में मोड़ दिया। 2006 में दीपिका ने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह पहली बार था जब उसकी आंखें कैमरे के सामने उतरी। हालांकि यह बॉलीवुड नहीं थी, मगर पर्दे पर उसकी मौजूदगी ने लोगों को खींचा और फिल्म निर्माताओं की निगाहें उस पर टिकने लगी। आओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए उस समय की कल्पना दिखाऊं। एक युवा लड़की अपने पिता के खेल लोक से निकलकर फिल्मों की दुनिया में कदम रख रही थी। उसकी आत्मा में जज्बा था और उसके दिल में सपने। ये सपने बाद में दुनिया भर की स्क्रीन पर चमकने वाले थे। और फिर वह दिन आया जब बॉलीवुड ने उसे अपना नया सितारा बनाया। 2007 में दीपिका को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ओम शांति ओम में चुना गया, जहां उसने दोहरी भूमिका निभाई। एक तरफ 1970 के दशक की ग्लैमरस सुपरस्टार शांति प्रिया और दूसरी तरफ आधुनिक जमाने की मासूम सैंडी। यह फिल्म सिर्फ एक स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी, यह दीपिका की पहली पहचान थी। शाहरुख खान जैसे अभिनेता के साथ पहली बार स्क्रीन साझा करते हुए दीपिका ने साबित किया कि उसे सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि बड़ी फिल्मों का भार भी समझ में आता है। उसके अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों दोनों का दिल जीत लिया, और इसे देखते ही दीपिका को फिल्म फेयर पुरस्कार से बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। सपने सच होने लगे थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ओम शांति ओम के बाद दीपिका ने कई फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्में जैसे चंदनी चौक टू चाइना, लव आजकल और लाफंगे परिंदे में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, जिससे दर्शकों को उनकी विविधता नजर आई। लव आजकल जैसी फिल्मों ने उनको रोमांटिक अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल से प्रेम, जज्बात और जटिल रिश्तों को पर्दे पर जीवंत किया। लेकिन असली परिवर्तन तभी आया जब उन्होंने अपने अभिनय को और गहराई दी। 2012 में फिल्म
कॉकटेल ने दीपिका को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस फिल्म में उनका किरदार ग्लैमरस, आत्मविश्वासी और जटिल था, और दर्शकों ने देखा कि दीपिका सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि समर्थ अभिनेत्री भी है। बस यही वह पल था जब दीवारों के पीछे की लड़की ने पर्दे पर अपनी मजबूत पहचान बनाई, जहां कहानी, अभिनय और भावनाओं का संगम था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया, और दीपिका की काबिलियत ने फिल्मी दुनिया में स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसके बाद दीपिका ने वह शोहरत हासिल की जो सभी बड़े सितारों की ख्वाहिश होती है। फिल्में जैसे ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियोन की रासलीला रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, हर फिल्म ने दर्शकों और आलोचकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके अभिनय की गहराई, विविधता और दिल को छू लेने वाली भावनाएं फिल्मों को यादगार बनाती चली गई, और ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों के दिलों में एक अलग मुकाम बना लिया। साल दर साल दीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। बॉक्स ऑफिस पर सफलता, पुरस्कारों की कतार, फैशन आइकन का दर्जा, बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। 2014 के आसपास, जब दीपिका अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, तब वह डिप्रेशन से जूझ रही थी। शूटिंग सेट पर मुस्कान, इंटरव्यू में आत्मविश्वास, लेकिन अकेले में टूटती हुई एक इंसान। कई बार ऐसा लगा कि जिंदगी रुक गई है। बिस्तर से उठना मुश्किल, मन भारी, और भीतर एक अनजाना डर। यही वो समय था जब दीपिका ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूं? दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रोफेशनल मदद ली और धीरे धीरे खुद को समझा। और फिर एक दिन उन्होंने तय किया, अगर वह इस दर्द से बाहर आ सकती है, तो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकती है। 2015 में उन्होंने लाइव लव लग फाउंडेशन की शुरुआत की, एक ऐसा मंच जो मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करता है। भारत जैसे देश में, जहां डिप्रेशन को आज भी कमजोरी समझा जाता है, वहां दीपिका ने अपनी निजी लड़ाई को सार्वजनिक किया। यह सिर्फ एक अभिनेत्री का बयान नहीं था, यह एक औरत का साहस था। लाखों लोग जो चुपचाप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें पहली बार लगा, हम अकेले नहीं हैं। इसी दौरान दीपिका के करियर में एक के बाद एक ऐतिहासिक और दमदार किरदार आते गए। बाजीराव मस्तानी में मस्तानी, एक योद्धा, एक प्रेमिका और एक विद्रोही आत्मा। उनकी आंखों में दर्द, संवादों में आग और चाल में शानिस फिल्म ने दीपिका को अभिनय की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर आई पद्मावत, जहां उन्होंने रानी पद्मावती का किरदार निभाया। यह सिर्फ ये एक रोल नहीं था, यह गरिमा, त्याग और स्वाभिमान की मूर्ति थी। विवाद, विरोध, धमकियां, सब कुछ झेलते हुए भी दीपिका डटी रही, और जब फिल्म रिलीज हुई तो इतिहास बन गया। दीपिका का सपना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 2017 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ एक्सेंडर केस से इंटरनेशनल डेब्यू किया। विन डीजल के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दीपिका ने साबित कर दिया कि भारतीय अभिनेत्री सिर्फ साइड रोल के लिए नहीं है। उनका आत्मविश्वास, एक्सेंट और स्क्रीन प्रेजेंस सबने दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वह कान्स फिल्म फेस्टिवल, मेट गाला और दुनिया के बड़े फैशन मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने लगी। दीपिका सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही, वह एक ग्लोबल आइकन बन चुकी थी। हर सफल कहानी में एक ऐसा अध्याय होता है जो दिल के सबसे करीब होता है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई। दो अलग व्यक्तित्व, एक शांत, गंभीर, दूसरा ऊर्जा से भरा हुआ। धीरे धीरे दोस्ती, फिर भरोसा और फिर प्यार। 2018 में इटली के लेक कोमो में दोनों ने बेहद निजी और सादे तरीके से शादी की।
कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो दिल और उनका रिश्ता। रणवीर और दीपिका की जोड़ी आज भी लोगों के लिए साथ, सम्मान और समझ की मिसाल है। शादी के बाद भी दीपिका का करियर रुका नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। छपाक में उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की भूमिका निभाई। यह फिल्म ग्लैमर नहीं बल्कि सच्चाई थी। मेकअप हटाकर, दर्द को अपनाकर दीपिका ने एक बार फिर साबित किया कि वह जोखिम लेने से नहीं डरती। फिर आई 38, जहां उन्होंने सिर्फ पत्नी का नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम का किरदार निभाया। और पाथन, जहां उन्होंने एक्शन, ग्लैमर और ताकत का ऐसा मिश्रण दिखाया जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2024 में दीपिका और रणवीर के जीवन में एक नई रोशनी आई। दीपिका मां बनी। यह उनके जीवन का सबसे निजी और भावुक पड़ाव था। एक ऐसी महिला जिसने करियर, संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य, प्रेम, सब कुछ जिया, अब मातृत्व की नई कहानी लिख रही थी। आज दीपिका पादुकोण सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वह एक प्रेरणा है, एक आवाज है, एक योद्धा है और एक ऐसी इंसान जिसने यह साबित किया कि कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण लड़की